जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, रिसेंटली यूके के प्राइम मिनिस्टर कायर स्टारमर जब भारत के दौरे पर आए थे तो बड़ी बड़ी डील्स को साइन किया गया था। वो तो हम सभी ने देखा कि मिसाइल डील को साइन किया गया था, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर भी कुछ बातचीत यहाँ पे करी थी। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी जो कि मेनली ज़्यादातर मीडिया हाउसेस के द्वारा कवर करी ही नहीं गई थी। और दोस्तों, वो डेवलपमेंट ये थी कि यूके इंडिया के आधार मॉडल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है कि यूके के जो पीएम कायर स्टारमर जो कि मुंबई आए हुए थे, उन्होंने मुलाकात करी इन्फोसिस के नंदन निलेकानी साहब से। जी हाँ, नंदन निलेकानी, जो लोग नहीं जानते आपको याद करवा दूं, ये दोस्तों वही इंसान है जिनको कि इंडिया में आधार कार्ड का आर्किटेक्ट माना जाता है। ये वही इंसान है जिसने कि दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले देश में आधार कार्ड जैसी चीज़ को इम्प्लीमेंट किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिमिटेड जगहों पे ही इसको कवर किया गया है। ये नीचे वाली खबर लाइव मिंट की है जिसमें पीएम कायर स्टारमर की मुलाकात इन्फोसिस के नंदन निलेकानी के साथ हुई। और ऊपर भी एक डिफेंस ब्लॉग है जिसको फॉलो करता हूँ मैं, और वहाँ पर भी इन्होंने यहाँ पे बताया है कि यूके के पीएम की मुलाकात हुई कायर स्टारमर के साथ, और उन्होंने क्लियर कट बताया कि हम लोग बेसिकली इंडिया के आधार कार्ड और आधार कार्ड की इम्प्लीमेंटेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं और हम लोग उसी चीज़ को अपने देश में यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। इनफैक्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ यूके का एक वेबसाइट है जहाँ पर उन्होंने प्रेस रिलीज में इस चीज़ को बताया है कि न्यू डिजिटल आईडी स्कीम है जो कि जल्दी से यूके में रोल आउट करी जाएगी। इसका जो नाम है वो भी दोस्तों सामने आ चुका है। दे आर कॉलिंग इट द ब्रिट कार्ड, जिसको कि आने वाले वर्ष 2026 में ही जिसको लॉन्च किया जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये वाली जो लॉन्चिंग है, इस चीज़ को लेकर ये इंडिया की ही किसी कंपनी के साथ टाई अप भी करने वाले हैं। इस पूरी चीज़ के बारे में तो मैं चर्चा करूंगा ही करूंगा, लेकिन ये पूरी की पूरी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाती है बिकॉज जब दोस्तों इंडिया में आधार कार्ड को लॉन्च किया गया था आज से कई साल पहले, तो उस टाइम पे वेस्ट की कई सारी कंट्रीज़ ने इंडिया के आधार कार्ड की निंदा करी थी, क्रिटिसाइज़ किया था कि ये जहाँ पे जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। लेकिन आज आप देखिए टेबल्स इस तरीके से बदल चुके हैं कि इंडिया की ना केवल इकोनॉमिक प्रावेस पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है, बल्कि हमारे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं वो भी अब वेस्टर्न कंट्रीज़ ही उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया से आकर के सीखना चाह रही हैं। इसी दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली हमें यहाँ पे देखने मिला है। आखिरकार ये नंदन निलेकानी के साथ इनकी जो मुलाकात हुई है उसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, इनका जो खुद का ब्रिट कार्ड है उसके क्या फीचर्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पूरी चीज़ से इंडिया को क्या फ़ायदा होगा वो भी आपके साथ चर्चा करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़। दोस्तों, अभी जो दौरा हुआ था वो वाकई में कई सारे एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये मानना है कि कायर स्टारमर का जो विजिट था इंडिया में, ये एक गेम चेंजिंग विजिट था। बिकॉज अभी तक मेनली बातें होती थी व्यापार को लेकर, ट्रेड को लेकर या फिर कुछ वीज़ा इश्यूज़ को लेकर, लेकिन इस बार जो बातचीत हुई थी वो दोस्तों ये हुई थी कि कैसे यूके जो है वो इंडिया की इकोनॉमी से सीख सकता है, कैसे यूके जो है वो इंडिया के डिजिटल रेवोल्यूशन से यहाँ पे लर्निंग्स ले सकता है। आप यहाँ पे देखिए, जब वो आए थे तो उन्होंने एक क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज ऑन ट्रैक टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड द यूके इज परफेक्टली प्लेस्ड टू बी अ पार्टनर इन दैट जर्नी। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इंडिया ऑलरेडी जो है जीडीपी की लिस्ट में बहुत ऊपर जा चुका है। यूके को हम लोग पछाड़ चुके हैं, जल्दी ही जापान को, और उसके बाद हम लोग जल्दी ही जर्मनी को पछाड़ते हुए तीसरे नंबर पे हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी चीज़ के बीच में उन्होंने जो एक बहुत बड़ी चीज़ पे फोकस किया, उन्होंने अपनी मुंबई वाले दौरे में इन्फोसिस के को फाउंडर और आधार के आर्किटेक्ट माने जाने वाले इंसान नंदन निलेकानी जी के साथ भी मुलाकात करी। सबसे पहले तो वाई नंदन निलेकानी, आपको फिर से अगेन, वैसे तो आपको याद ही होगा लेकिन आपकी मेमोरीज को रिफ्रेश करवा दूं, ये दोस्तों वही पर्सन है जिनका एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्हीं का ब्रेन चाइल्ड था और इन्हीं के दिशा निर्देश के तहत बेसिकली इस पूरे के पूरे आधार कार्ड को पूरे भारत में
यहाँ पे लॉन्च किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। और आज आप भी जानते हैं कि आपके लिए, इनफैक्ट हर किसी के लिए, मेरे लिए आधार कार्ड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट बन चुका है। भले आपको कुछ भी करना है, आपको पासपोर्ट अप्लाई करना है, आपको कहीं पे दाखिला लेना है, एडमिशन करवानी है, कहीं पर भी आपको घर पे एलपीजी कनेक्शन चाहिए, आपको घर पे बिजली कनेक्शन चाहिए, कुछ भी आपको करना है, वाईफाई लगवाना है, फ़ोन का कनेक्शन लेना है, हर चीज़ में आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। नाउ दोस्तों, इन्होंने नंदन निलेकानी के साथ मुलाकात करके क्या जाना, बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, मैं उसके पहले आपको इनके प्लान के बारे में बता दूं। इनका जो प्लान है, इसको ये लोग बोल रहे हैं ब्रिट कार्ड के नाम से। आप यहाँ पे तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये दोस्तों इस तरह की तस्वीरें हैं जो कि हमें वहाँ से देखने को मिली हैं। और इस तस्वीर में यूके ये कहता है कि इनिशियल स्टेज में हम लोग लोगों की बायोमेट्रिक्स को नहीं लेने वाले हैं। हम लोग जो हैं उसमें इंसान की फोटोग्राफ को लेंगे, उसके नाम को लिया जाएगा, और साथ में बेसिकली हम लोग उसमें राइट टू वर्क और राइट टू रेंट के लिए हम लोग वहाँ पर कुछ वेरिफिकेशंस करने वाले हैं। और यूके ऐसा इसलिए करने वाला है बिकॉज यूके ये कहता है कि बहुत सारे लोग हमारे देश में आकर के इल्लीगल तरीके से एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, इल्लीगल तरीके से रहते हैं, और इसीलिए केवल इन दो चीज़ों के ऊपर ही हम लोग यहाँ पे फोकस करने वाले हैं। बल्कि इन्होंने ये भी कहा कि ये वाला जो ब्रिट कार्ड है ये पूरे यूके के सभी सिटीजन्स के लिए मैंडेटरी नहीं होने वाला है। जैसे आधार कार्ड तो आपको मालूम होगा कि बच्चों के लिए भी मैंडेटरी है, बड़ों के लिए भी मैंडेटरी है, लेकिन इन्होंने कहा कि ये केवल उन लोगों के लिए मैंडेटरी है जिनको या तो काम चाहिए या फिर रहने के लिए जगह चाहिए। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिरकार ये इंडिया को क्यों फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों रीज़न बड़ा क्लियर है। इनका ये कहना है कि इंडिया में जिस तरीके से आधार कार्ड को लाया और इम्प्लीमेंट किया गया, वो इस चीज़ का एविडेंस है कि कैसे गवर्नेंस को इंक्लूसिव, फास्ट और फ्रॉड फ्री रखा जा सकता है। और दूसरी बात, वो ऑब्वियसली इतने बड़े स्केल से इतना ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं कि इतनी ज़्यादा आबादी वाले देश में जब आधार कार्ड को इम्प्लीमेंट किया गया और उसमें कोई मेजर दिक्कतें नहीं हैं, तो हम लोग भी इंडिया से सीखकर उसी तरीके की इम्प्लीमेंटेशन को यूके में भी करना चाहते हैं। ना दोस्तों, वैसे तो इसमें फ़ायदा यूके का ही है क्योंकि वो हमसे सीख रहे हैं, लेकिन सिंबॉलिकली देखा जाए तो इंडिया के लिए भी बहुत बड़ा फायदा बन जाता है। वो इसलिए बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, जब ये लॉन्च हुआ था उसके कुछ ही सालों के बाद वेस्ट ने और वेस्ट के कई सारे थिंक टैंक्स ने हमारे आधार कार्ड की निंदा करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था इसमें तो जी प्राइवेसी का रिस्क है वगैरह वगैरह। बल्कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने कुछ पुरानी न्यूज़ कटिंग्स लेकर आया हूँ। वो लोग ये बोलते थे कि ये वाला जो आधार कार्ड है ये सर्वेलेंस टूल बन जाएगा, ये लोगों की स्पेंडिंग पैटर्न्स को ट्रैक करेगा, बिहेवियर को ट्रैक करेगा, और लोगों के बायोमेट्रिक्स को लेना तो बहुत ही गलत है वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये पूरी की पूरी चीज़ को हमारी ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इसको शांत करवा दिया था। जिनको नहीं याद, आपको बता दूँ, 2018 में जब ये पूरा का पूरा मुद्दा हमारे सर्वोच्च न्यायालय में पहुँचा तो उन्होंने क्लियर कट इस चीज़ को बोल दिया था कि देखिए, इसका जो इस्तेमाल है वो केवल वेलफेयर पर्पसेस के लिए, टैक्सेशन पर्पसेस के लिए और सब्सिडी पर्पसेस के लिए किया जाएगा। और आधार कार्ड जो है वो अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर चीज़ है जिसको कि हम लोग यहाँ पर जिसके खिलाफ नहीं है। और दोस्तों, इस पूरी चीज़ से जो वेस्ट यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को लेजिटिमेसी प्रोवाइड करी। और आज आई थिंक वही रीज़न है कि वेस्ट वंस अगेन इंडिया से ही सीखना चाहता है। वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि वही ब्रिटेन जो कि एक टाइम पे जिसकी हम कॉलोनी थे, आज दोस्तों वो हमसे इस चीज़ को सीखने के लिए हमसे यहाँ पे टिप्स लेने आया है। वैसे आपको बता दूं कि इवन दो ये लोग यहाँ पे लॉन्च तो कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन ब्रिटेन में भी इसके खिलाफ छोटे मोटे प्रोटेस्ट जो हैं वो होना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए, वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं वो फिर से बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत है वगैरह वगैरह। बल्कि एक पब्लिक पिटिशन भी लॉन्च किया गया है जिसमें कि 25 लाख लोगों ने ऑलरेडी साइन कर दिया है कि वो लोग इस पर्टिकुलर ब्रिट कार्ड को लाने के फेवर में नहीं है। ये तो खैर चलता रहता है, जब भी सरकार कुछ नया करती है तो हमेशा कुछ लोग उसके अगेंस्ट तो होते ही हैं। लेकिन एक बात जो कि क्लियर कट है कि ये होने वाला है, एंड यूके ने ये भी अनाउंस कर दिया है, यूके के कुछ एनालिस्ट इस चीज़ को लेके प्रिडिक्ट भी कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ब्रिट कार्ड के बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोबेबली कोई इंडिया की ही बड़ी आईटी कंपनी, इन्फोसिस, टीसीएस या टेक महिंद्रा जैसी कंपनी होने वाली है, जो कि अगेन मिलकर के यूके में इस पर्टिकुलर ब्रिट कार्ड की लॉन्चिंग में बेसिकली हेल्प करवाने वाली है। देखते हैं क्या होता है, बट क्लियरली लाइक आई टोल्ड यू, द टेबल्स हैव टर्न्ड
गवर्नड। और दोस्तों ये जो आधार कार्ड जिसकी एक टाइम पे निंदा कर रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज, आज उसी मॉडल को ये लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट और कॉपी करना चाहते हैं। मेरी तरफ से फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड